हे बडीज व्हाट्सअप। चलिए आज हम करेंगे एओलियन लैंडफॉर्म्स में डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। नंबर 1, सबसे पहले अपने आते हैं ड्यून्स। क्या आते हैं? ड्यून्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ड्यून्स को। ओके, तो आप ये रिपल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो। ऐसे रिपल्स से आपने देखे होंगे, जैसे पानी में जब हम पत्थर मारते हैं तो लहरें बनती हैं, इस तरह से बनती है ना, तो उसी को बोलते हैं रिपल्स। ठीक है, तो सबसे पहला हम जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे दैट विल बी द ड्यून। बनता कैसे ये समझेंगे। सबसे पहले देखो, विंड इस तरफ फ्लो कर रही है, ठीक है, विंड आई और इस तरफ फ्लो कर रही है। जो उसका दूसरा तरफ होता है उसको बोलते हैं हम स्लिप फेज। क्या बोलते हैं? स्लिप फेज या फिर लीवर्ड। क्या बोलते हैं? लीवर्ड, लीवर्ड स्लोप। ठीक है, तो जब विंड अपने साथ सैंड पार्टिकल्स को लेकर चलती है तो क्या बनते हैं? एक ड्यून या हिल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो विंड की डायरेक्शन क्या है? ईस्टवर्ड है। देन एओलियन जो ट्रांसपोर्ट है मूव सैंड अप, ऊपर की तरफ उठाया, देन लीवर्ड स्लोप, देन अगेन अपवर्ड, देन अगेन लीवर्ड। तो ये इस तरह से फॉर्मेशन होता है ड्यून। हियर इज द पिक्चर लाइक डॉम ड्यून, बार्कन ड्यून, ट्रांसवर्स ड्यून, लीनियर ड्यून, स्टार ड्यून और नेटवर्क ड्यून। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ड्यून्स आर ऑफ सो मेनी टाइप्स। तो सबसे पहले हमने कर लिया ड्यून कैसे बनता है। देन नेक्स्ट इज बार्कन। बार्कन में क्या होता है? ये एक तरह से क्रेस्केंट यानी मून लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? मून लाइक। लेकिन इसमें क्या होता है, लाइक दिस इज द स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं इधर, और विंड की डायरेक्शन क्या है? इस तरफ है। ठीक है, विंड की डायरेक्शन क्या है? इस तरफ है। तो ये जो फॉर्मेशन होता है क्रेस्केंट का, वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है विंड के। ये ध्यान रखने वाली बात है। और पैराबोलिक जो ड्यून होता है वो जस्ट अपोजिट होता है बार्कन के। उसमें जो क्रेस्केंट शेप बनती है वो इस तरह से बनती है और विंड की डायरेक्शन इसकी तरफ ही होती है। ये जो हमारा चांद की तरह शेप है उसकी तरफ होती है। डायग्राम ऑफ बार्कन, लाइक दिस इज द डायरेक्शन ऑफ विंड और यहाँ पे हमारे क्या बन रहे हैं? बार्कन लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। नेक्स्ट इज पैराबोलिक। यह इज लाइक यू शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वेजिटेशन होल्ड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही है, कोई और ड्यून ऐसा नहीं है। तो ये इसका स्पेसिफिक फीचर है। यू कैन सी इट हियर। ये एक बार्कन है एंड यहाँ पे आप ग्रीन ग्रीन देख सकते हैं, दीज आर द वेजिटेशन। ये इस तरह से जो स्ट्रक्चर बन गया है वो हो गया पैराबोलिक। नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल, जिसको हम सीफ भी बोलते हैं। सीफ में क्या होता है? एक पर्टिकुलर पॉइंट जो होता है वो स्ट्रेच नहीं होता और दूसरा पॉइंट बहुत ज्यादा स्ट्रेच होता है। दैट इज कॉल्ड एज सीफ। लॉन्गिट्यूडनल मींस निडल लाइक स्ट्रक्चर। निडल लाइक जो ड्यून्स होते हैं उनको बोलते हैं। नेक्स्ट इज हमादा, अर्ग और रेग। ये तीनों चीजें यहाँ पे कंप्लीट आप पढ़ें। हमादा क्या होता है? रॉकी डेजर्ट्स में बनता है। इसमें क्या होगा? जब विंड अपने साथ सारे सैंड पार्टिकल्स को पीछे छोड़ देती है और सिर्फ रॉकी चीजें लेकर जाती है आगे, तो वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हमादा। जबकि रेग क्या है? रेग स्टोनी डेजर्ट में होता है, हमादा रॉकी डेजर्ट में होता है और अर्ग जो होता है वो सैंडी डेजर्ट्स में होता है। इसमें आप समझे, अर्ग जो होगा वो सेम है, डिपोजिट ही होगा लेकिन सैंडी डेजर्ट्स में होगा। हमादा डिपोजिट होगा लेकिन रॉकी डेजर्ट में होगा, और रेग डिपोजिशन ही होगा लेकिन स्टोनी डेजर्ट में होगा। ओके, नेक्स्ट इज लोएस। लोएस क्या होता है? जैसे ये हमारा डेजर्ट है, विंड यहाँ से फ्लो कर रही है, फ्लो करने के साथ साथ विंड अपने साथ कुछ फाइन पार्टिकल्स लेकर आ रही है सैंड के, और वो क्या करेगी? डेजर्ट के बाहर वाले एरिया में इनको डिपोजिट कर देती है, एंड दैट एरिया इज कॉल्ड लोएस। ओके, so this is the video. Hope you will like it.